जीवन में आनंद साधन से नहीं अपितु साधना से प्राप्त होता है। केवल मानव जन्म मिल जाना ही पर्याप्त नहीं है, हमें जीवन जीने की कला भी सीखनी आवश्यक है। पशु पक्षी तो बिल्कुल भी संग्रह नहीं करते, फिर भी उन्हें इस प्रकृति द्वारा जीवनोपयोगी सब कुछ समय पर और निःशुल्क प्राप्त हो जाता है। मन को कितना भी मिल जाए, ये बार बार अपूर्णता का अनुभव कराता रहेगा। जो अपने भीतर तृप्त हो गया उसे बाहर के अभाव कभी परेशान नहीं करते। जीवन तो बड़ा आनंदमय है, लेकिन हम अपनी इच्छाओं के कारण, अपनी वासनाओं के कारण इसे कष्टप्रद और क्लेश में बनाते हैं। केवल संग्रह के लिए जीने की प्रवृत्ति ही जीवन को कष्टमय बनाती है। जिसे इच्छाओं को छोड़कर आवश्यकताओं में जीना आ गया, समझो उसे सुख में जीवन का सूत्र भी समझ आ गया। प्रत्येक मनुष्य अपने विचारों द्वारा ही अपना आत्मनिर्माण करता है, क्योंकि विचार का बीज ही समयानुसार फलित होकर गुणों का रूप धारण करता है और वे गुण मनुष्य के दैनिक जीवन में कार्य बनकर प्रकट होते रहते हैं। विचार वह तत्व है जो गुण कर्म स्वभाव के रूप में दृष्टिगत होता है। मन कर्म वचन में विचारों का ही प्रतिबिंब सदा परिलक्षित होता रहता है। मानव मनोभूमि में सत और असत दो प्रकार के संकल्प काम करते रहते हैं। भलाई और बुराई दोनों ही ओर मन चलता रहता है। इस दुविधा में जिधर रुचि अधिक हुई उधर ही प्रकृतियां बढ़ जाती हैं। यदि असत मार्ग पर चला गया तो अपयश, द्वेष, चिंता, दैवी प्रकोप, शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता, दरिद्रता एवं अप्रतिष्ठा प्राप्त होती है। यदि सतमार्ग का अनुगमन किया गया तो प्रशंसा, प्रतिष्ठा, प्रेम, सहयोग, संतोष, दीर्घ जीवन, शारीरिक और आत्मिक बलिष्ठता एवं सदा आनंद ही आनंद का रसास्वादन होता है। दो प्रकार के विचार ही मनुष्य समाज को दो भागों में बांटते हैं: सुखी दुखी, रोगी निरोगी, दरिद्र संपन्न, दुष्ट सज्जन, पापी पुण्यात्मा, निंदित पूज्य, प्रसन्न चिंतित आदि द्विविध श्रेणियां केवल मात्र द्विविध विचारों द्वारा ही निर्मित होती हैं। पदार्थ का गुण है क्रिया। शरीर प्रकृत पदार्थों से बना है, अस्तु उसमें निर्वाह के निमित्त चलने वाली पाचन, रक्ताभिसरण, आकुंचन, प्रकुंचन जैसी आंतरिक गतिविधियों का चलना स्वाभाविक है। निर्वाह के अतिरिक्त शरीर का दूसरा दायित्व है सुविधाओं का उपार्जन, अवरोधों का निराकरण। यह भी बहिरंग क्रियाशीलता है। शरीर की गतिविधियों का समापन इसी छोटे क्षेत्र में हो जाता है। समस्त प्राणी इसी गति चक्र में भ्रमण करते हुए शरीर की यात्रा पूरी करते हैं। जिनकी क्षमता एवं चेष्टा इसी परिधि में सीमाबद्ध है, उन्हें स्थूल शरीर में आबद्ध कहा जाता है। मनुष्य का दूसरा कलेवर है सूक्ष्म शरीर। वह इच्छा विचारणा की दृष्टि से स्थूल शरीर जैसी आदतों का व्यस्त हो सकता है, पर उसे निर्वाह के लिए साधन नहीं जुटानी पड़ती। ऋतु प्रभावों से प्रताड़ित नहीं होना पड़ता। मात्र इच्छा और आदत ही भली बुरी क्रिया प्रतिक्रिया उत्पन्न करती रहती हैं। यही उसका स्वनिर्मित परलोक है। स्वर्ग और नरक की भाव संवेदनाओं से सूक्ष्म शरीरधारी इसी स्थिति में आंख मिचौली खेलता रहता है। दृश्य की दृष्टि से स्थूल शरीर और अदृश्य में प्रखर होने की दृष्टि से सूक्ष्म शरीर वरिष्ठ बैठता है। आमतौर से मरने के उपरांत ही प्रेत पितर के रूप में सूक्ष्म शरीर का अनुभव होता है। कभी कभी दिव्य स्वप्नों में भी उसके पृथक अस्तित्व का परिचय मिलता है, किंतु बात बहुत आगे तक चली जाती है। मानवीय सत्ता ने तीन कलेवर ओढ़े हैं: स्थूल अर्थात दृश्यमान, सूक्ष्म अर्थात अदृश्य किंतु अधिक व्यापक, अधिक सक्षम, कारण अर्थात दिव्य लोक से संबंध, ब्राह्मी चेतना के साथ तालमेल बिठाने, आदान प्रदान करने में समर्थ। ये तीनों ही स्तर क्रमशः अधिकाधिक उच्च स्तर की विशेषताओं विभूतियों से संपन्न पाए जाते हैं। देवात्मा, रिद्ध सिद्ध पुरुष, अवतार, कारण शरीर की योग साधना एवं तपश्चर्या द्वारा समुन्नत बनते हैं और स्वर्गवासियों की तरह जीवन मुक्तों की स्थिति में रहते हैं। सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व दृश्यमान काया में रहते हुए मनोबल के रूप में प्रकट होता रहता है। गुण कर्म स्वभाव की विशेषताएं सूक्ष्म शरीर में ही केंद्रीभूत रहती हैं। साहस, सख्त, पराक्रम रख दृष्टिकोण की जांच पड़ताल करके सूक्ष्म शरीर के उत्थान पतन का अनुमान लगाया जाता है। प्रतिभावना, ओजस्वी, तेजस्वी, मनस्वी, देखने में सामान्य होते हुए भी सूक्ष्म शरीर की दृष्टि से प्रखर पहलवान होते हैं। इंद्रिय शक्ति से आगे
बढ़कर अतीन्द्रिय क्षमताओं से सुसंपन्न होना, रिद्धि सिद्धियों की दृष्टि से अपने विभूति भंडार भरे रहना सूक्ष्म शरीर के लिए ही संभव है। स्थूल शरीर को स्वस्थ, सुडौल, समर्थ, दीर्घजीवी बनाए रखना आहार विहार पर, प्रकृति अनुसरण पर निर्भर है। व्यायाम, टॉनिक आदि के आधार पर उसकी स्वाभाविक पुष्टि कुछ अधिक भी हो सकती है। वस्त्राभूषणों से उसे सजाया भी जा सकता है, किंतु सूक्ष्म शरीर को समर्थ बनाने के लिए दृष्टिकोण एवं स्वभाव संस्कार का परिमार्जित करना आवश्यक है। उसके लिए स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही स्वार्थ को घटाने, परमार्थ को बढ़ाने के लिए लोक मंगल की सेवा साधना को भी चिंतन तथा व्यवहार के साथ जोड़ना पड़ता है। आदर्शों की कसौटी पर खरा उतरने के लिए शौर्य, पराक्रम एवं त्याग, बलिदान की वरिष्ठता का भी परिचय देना पड़ता है। सूक्ष्म शरीर ऐसे ही आधार अपनाने से बलिष्ठ होता है। उसका सहयोग पाकर स्थूल शरीर की क्षमता अनेक गुना बढ़ जाती है। व्यक्तित्व की प्रखरता प्रतिभा के रूप में प्रकट होती है। असामान्य क्षमताओं के धनी प्रायः इसी स्तर के होते हैं। कुछ लोगों के सूक्ष्म शरीर पूर्व संचित संस्कार संपदा के कारण अनायास भी अपनी विशिष्टता का परिचय देने लगते हैं, किंतु साधारणतया प्रयत्न पूर्वक ही उसे बलिष्ठ बनाना पड़ता है। जिस कारण भी वह समुन्नत हुआ हो, अपनी विशेषताओं का रिद्धि सिद्धियों के रूप में परिचय देने लगता है। अतीन्द्रिय क्षमताएं ही रिद्धि सिद्धियां हैं। इनकी साधारण झांकी प्रतिभा के रूप में परिलक्षित होती है। अग्रगामी, दुस्साहसी प्रायः सूक्ष्म शरीर के क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता का भंडार भरे रहते हैं। इस आदर्श विशिष्टता का कभी कभी किसी किसी में परिचय मिलता है तो लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं और उसे किसी देवता का अनुग्रह मानने लगते हैं। वस्तुतः वैसा कुछ है नहीं। सूक्ष्म शरीर ही निकटतम देवता है। उसे छाया पुरुष से लेकर पीर बैताल जैसे अनेकों चमत्कारी परिचय देते देखा जाता है। आत्मदेव सबसे बड़ा देवता है। उसकी उपासना का हाथों हाथ प्रतिफल मिलता है। वर्तमान या भूतकाल में जो उसकी जितनी साधना कर चुके या कर रहे हैं, वे उसी अनुपात से चमत्कारी और सिद्ध पुरुष कहलाते हैं। इन विशेषताओं का परिचय जहाँ तहाँ अनायास भी मिलता रहता है। प्रयत्न पूर्वक तो उन्हें कोई भी कभी भी उपार्जित कर सकता है। शरीर में काम करने वाली गर्मी तथा गतिशीलता से सभी परिचित हैं। अध्यात्म विज्ञानी जानते हैं कि सूक्ष्म शरीर में दिव्य ऊर्जा के भंडार भरे पड़े हैं। उसकी बिजली न केवल व्यक्ति की पुरुषार्थ क्षमता को अनेकों गुना बढ़ा देती है, वरन ऐसे काम भी कर दिखाती है जिन्हें सामान्य जनों के लिए संभव ही कहा जाता है। पर इसमें अलौकिक जैसी कोई बात नहीं है। सूक्ष्म शरीर की दिव्य ऊर्जा के ये साधारण और स्वाभाविक चमत्कार हैं। यांत्रिक बिजली जब इतने बड़े काम कर सकती है तो सूक्ष्म शरीर की दिव्य ऊर्जा अपनी विशिष्टता क्यों न सिद्ध करेगी। दिव्य ऊर्जा का प्रवाह कभी कभी सूक्ष्म शरीर से फूटकर स्थूल शरीर में प्रवेश करने लगता है तो मनुष्य एक चलता फिरता बिजली घर जैसा दिखने लगता है। प्राचीन भारतीय योगी चांगदेव के बारे में उल्लेख मिलता है। उन्होंने अपनी मौत को 14 बार वापस लौटाया था। ईसा मसीह के समय से लेकर 12वीं शताब्दी तक, संत ज्ञानेश्वर के समय तक उनकी योग गाथाओं के उल्लेख मिलते हैं। 1400 वर्ष की आयु में शेर के ऊपर सवार होकर हाथ में वे नाग का चाबुक लेकर संत ज्ञानेश्वर के पास पहुंचे थे। लोगों के द्वारा चुनौती दिए जाने पर एक बार हवा में स्थिर रहकर उन्होंने प्रवचन दिया था। एक के ऊपर एक क्रमशः 24 चौकियां रखकर मंच बनाया गया। प्रवचन देते समय उनके संकेत के अनुसार सारी चौकियां हटा दी गईं। वे हवा में अवस्थित हुए ही प्रवचन करते रहे। लोगों ने उनका जय जयकार किया तो उन्होंने इतना ही कहा कि इसमें उनका अपना कुछ भी बड़प्पन नहीं, वरन योग क्रियाओं के अभ्यास का ही ये चमत्कार है। तिब्बत में सूक्ष्म शरीर को मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा सकने संबंधी काफी प्रयत्न हुए हैं। एक रूसी ग्रंथ हार्ट ऑफ एशिया में तिब्बत तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में विद्यमान सूक्ष्म शरीरधारी शक्तियों के क्रियाकलापों का महत्वपूर्ण विवरण है। कभी कभी ऐसी घटनाएं भी घटित होती देखी जाती हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि कोई आत्मा अपना शरीर छोड़कर किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाती है और शरीरधारी का व्यक्तित्व लुप्त होकर अधिकार करने वाली आत्मा जैसा ही आचरण उस शरीर से बन पड़ता है। इन उदाहरणों से सिद्ध होता है कि स्थूल शरीर से
पृथक सूक्ष्म शरीर का पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व है। शरीर में सन्निहित प्राण चेतना उसमें घुली रहने पर भी अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखती है। पुराणों में सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व सिद्ध करने वाली अनेक घटनाओं का सुविस्तृत वर्णन मिलता है। श्रीमद् आदि शंकराचार्य की वो कथा प्रसिद्ध है जिसमें उन्होंने अपना सूक्ष्म शरीर राजा के मृत शरीर में प्रविष्ट किया था और उद्देश्य पूरा होने पर फिर वापस अपनी स्थूल काया में लौट आए थे। रामकृष्ण परमहंस ने महाप्रयाण के उपरांत भी विवेकानंद को कई बार दर्शन तथा परामर्श दिए थे। उन्होंने जर्नीज आउट ऑफ द बॉडी नामक पुस्तक में प्राण शरीर संबंधी अपने अनुभवों को लिखा है। उनके अनुसार सूक्ष्म शरीर को भौतिक शरीर की भांति प्रयुक्त कर मनुष्य एक ही शरीर से दोहरे काम कर सकता है। प्राणायाम विद्या में निष्णात कर्नल टाउनसेंड के बारे में प्रसिद्ध है कि वे अमेरिका की प्रख्यात अणुविज्ञानी श्रीमती जेसी ट्रिस्ट की तरह अपने प्राण शरीर को स्थूल काया से अलग करने का प्रदर्शन किया करते थे। सूक्ष्म शरीर से यात्रा करके वे दूर रखे श्याम पट तक जाते और उस पर कुछ बातें स्पष्ट करके पुनः अपने शरीर में आ जाते। प्रकृति के गोद में भी कुछ ऐसे मानवतर प्राणी पाए जाए गए हैं जिन्हें परकाया प्रवेश की क्षमता जन्मजात मिली होती है। वे भी योगियों जैसे अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर को अलग अलग करने की विद्या में पारंगत होते हैं। प्रशांत महासागर में सिमाफ्रो द्वीप के निकट पोलैलो नामक एक ऐसा जीव पाया जाता है जो वर्ष में 2 बार आश्विन एवं कार्तिक के महीनों में छोटे छोटे ज्वारों के समय अपने घोंसले से बाहर निकलता है। इसी मध्य जल की सतह पर वह अपने अंडे देता है। अपने साथ वह शरीर का केवल वही भाग लेकर बाहर आता है जितना उसके तैरने और अंडा देने के काम आता है। शेष आधा शरीर मृत स्थिति में अपने घोंसले में ही सुरक्षित छोड़ आता है। अंडे देकर जब पानी की सतह से वापस अपने घोंसले में पहुंचता है तो कुशल योगी की भांति अपने मृत शरीर से जुड़ जाता है और उसमें रक्त व प्राण का संचार चालू कर देता है। प्रकारांतर से यह भी एक यौगिक प्रक्रिया है कि भारतीयों द्वारा चोटी रखने का स्थान ऐसा जागृत केंद्र है जिसका मनुष्य के प्राण शरीर से गहरा संबंध रहता है। संभवतः यही वह स्थान है यहाँ से सूक्ष्म शरीर का बहिर्गमन होता है। मनुष्य की मानसिक शक्तियों के विकास में भी इस स्थान का विशेष महत्व है। अतीन्द्रिय क्षमता संपन्न कितने ही भारतीय योगियों ऋषियों का उल्लेख मिलता है जो एक स्थान पर बैठकर समस्त विश्व की गतिविधियों एवं भावी घटनाक्रमों का न केवल पता लगा लेते थे वरन सूक्ष्म शरीर से सुदूर क्षेत्रों की यात्रा करके अपने प्रिय पात्रों को सहायता प्रदान करते एवं आवश्यक प्रेरणा भरी परामर्श देते थे। योगी तालंग स्वामी, स्वामी विशुद्धानंद, स्वामी निगमानंद, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, जालंधर नाथ आदि के बारे में सूक्ष्म शरीर द्वारा यात्रा के ऐसे कितने ही वर्णन मिलते हैं जिनसे प्राण शरीर की प्रचंडता और स्थूल काया से उनकी पृथक सत्ता की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। जे मुल्डोन अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को पृथक करने के कितने ही प्रदर्शन भी कर चुके थे। उनने इस सब की चर्चा अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रोजेक्शन ऑफ द एस्ट्रल बॉडी में विस्तार पूर्वक की है। शरीर से प्राण भिन्न है, वह शरीर के साथ तो घुला ही रहता है पर ऐसा भी कई बार देखा गया है प्राण निकल जाने पर भी शरीर काम करता रहता है। इसी प्रकार शरीर को सब परीक्षणों द्वारा मृत घोषित कर दिए जाने पर भी आत्मा का एक सूक्ष्म भाग शरीर के साथ जुड़ा रहता है और वह उसी प्रकार काम करता रहता है मानो वह वस्तुतः जीवित है। एक व्यक्ति की प्राण चेतना दूसरे के शरीर में प्रवेश करके अपने अस्तित्व का परिचय देती है। शक्तिपात में यही प्रयोग चलता है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, सबसे यही बात सिद्ध होती है कि बलवान प्राण दुर्बल प्राणों पर हावी हो जाता है और उन्हें बशवर्ती बना लेता है। विभिन्न शारीरिक क्रियाएं, हलचलें प्राण की सक्रियता पर ही निर्भर हैं। रात्रि को सो जाने के उपरांत जो स्वप्न दिखते हैं वह अनुभूतियां प्राण शरीर की ही हैं। दिव्य दृष्टि, दूर श्रवण, दूरदर्शन, विचार संचालन, भविष्य ज्ञान, देव दर्शन आदि उपलब्धियां भी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही होती हैं। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की उच्च स्तरीय योग साधना द्वारा इसी सूक्ष्म शरीर को समर्थ बनाया जाता है। रिद्धियों और सिद्धियों का स्रोत इस सूक्ष्म शरीर को ही माना जाना चाहिए एवं उसे विकसित कर देवोपम उपलब्धियां हस्तगत किए जाने का पुरुषार्थ किया जाना चाहिए। प्रस्तुत वीडियो अंक में सूक्ष्म शरीर को समर्थ बना करके स्थूल जगत में इस जीवन का संपूर्ण आनंद उल्लासपूर्ण जीवन जीने की इस संबंध में एक नवीन जानकारी भी प्राप्त होगी।
पॉडकास्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।